ये क्लास है आपकी RS अग्रवाल नवीनतम जो मैथ आया है नया वाला उसकी, और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज वाला चैप्टर आपका शुरू किया गया है, ठीक है। और इसमें मैं आपको 7 क्लासें पढ़ा चुका हूँ और क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 100। उससे आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज एक फॉर्मूला होगा आपका, देखिएगा उससे ये होता है बटे का गुणा 100%, है बटे का गुणा 100%। जिसके साथ है लगा हुआ होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके साथ का की के या सासी से लगा हुआ होता है उसको नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज लाने के लिए 100 की गुणा करते हैं। ये आपको क्वेश्चन से समझ जाएगा। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। अभी तक मैं आपको 100 क्वेश्चन इसमें करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 101, तो इसमें क्या बोला गया है, आधे घंटे का। तो ये जो का लग रहा है इस वाले का की मैं आपसे बात कर रहा था, तो जिसके साथ का होगा उसे नीचे लिखेंगे। तो आधा घंटा इसमें नीचे आएगा, और बोला गया 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो जिसके साथ है लगेगा उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जिसके साथ का लगेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ जो का लग रहा है वो आधे घंटे के लिए लग रहा है, ठीक है। और है जो लग रहा है 1 मिनट 10 सेकंड के लिए, तो 1 मिनट 10 सेकंड ऊपर जाएगा। अब इसको सबको सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 10 सेकंड इसने दिया है, तो टोटल होगी 70 सेकंड। तो 70 सेकंड और बटे में कितना आ जाएगा आपका आधे घंटे का। तो आधे घंटे में पहले तो आप मिनट बना लेंगे, 30 मिनट होती है। आधे घंटे में कितनी मिनट होती है, 30 मिनट होती है। अब मिनट का आपको सेकंड बनाना होगा, और मिनट के सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 आपको पता ही है पहले से, बस अब आपको इसको सोल्व मात्र करना होगा, ठीक है। तो ये 0 और ये 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 70/18, 70/18, ठीक है। आप इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 9। अब 9 से आप इसको डिवाइड करें तो 9 तिया 27, 9 तिया कितने होते हैं 27, तो बचेंगे कितने आपके 8 बच जाएंगे। तो 3 सही 8/9% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 101 का। पर इसने पॉइंटों में दे रखा, किस में दे रखा है, पॉइंटों में दे रखा, तो आप पॉइंटों में ही कर लेंगे इसको, क्योंकि 35/9 है। तो 35/9 को अगर पॉइंटों में लगाना है तो 9 से 35 को डिवाइड करें तो 9 तिया 27, ठीक है। और बचे कितने आपके 8 बच गए हैं, तो 8 पे तो चलेगा नहीं, दशमलव लगाए तो 80 हो जाएगा, और 9 8 72 हो जाएगा, तो बचे 8, फिर 80 हो जाएगा, फिर 9 8 72, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको लगभग में आप कितना लिख सकते हैं, 3.89%, 3.89% इसका आंसर हो जाएगा, 3.89% आज के पहले क्वेश्चन का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 102 पे। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाएंगे, तो इसमें क्या है देखिएगा, इसमें बोला गया है 6.8 किलोग्राम का। तो का जो लगा हुआ है वो 6.8 किलोग्राम के लिए लगा है, कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो है वाले को ऊपर लिखते हैं और का वाले को नीचे लिखते हैं, तो 17 ग्राम तो ऊपर जाएगा, 17 ग्राम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और बटे में का वाला आता है, तो का किसके साथ लगा 6.8 किलोग्राम के, तो 6.8 किलोग्राम। बस एक बात का ध्यान रखना है, या तो दोनों को ग्राम में चेंज करेंगे या किलोग्राम में। तो वो ऊपर वाला ग्राम है, इसको भी आप ग्राम बना लें, और किलोग्राम के ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई आपको करनी होगी, ठीक है। ये कर देंगे हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, ठीक है। चलिएगा, इससे आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा आपका, ठीक है। और 2 0 आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, और 17 एकम 17 और 17 चौका 68, तो 1/4%। अब देखते हैं इसने 1/4 ही दे रखा है या पॉइंटों में ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको पॉइंटों में दे रखे हैं, तो 4 से जब 1 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.25% आ जाएगा, 0.25% इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 103 पे। क्वेश्चन नंबर 103 पे इसमें क्या है देखिएगा, इसमें है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का। तो का जो लग रहा है 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो है जो है वो 2 कुंटल के लिए है जो है वो किसके साथ लगा हुआ है, 2 कुंटल के साथ लगा हुआ है, और का जो है 2.5 किलोग्राम के। तो है बटे का होता है बटे का, तो 2 क्विंटल तो ऊपर जाएगा, 2 क्विंटल, और बटे में आएगा 2.5 किलोग्राम। अब क्या है, ये किलोग्राम में और ये कुंटल में है, तो उसके भी किलोग्राम बना लो। तो 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 2 कुंटल में कितना हो जाएगा, 100 से और आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 किलोग्राम हो जाएगा। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आपके ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब 25 से आप डिवाइड कर लें तो 25 से ये 4 बार हो गया, और 4 दूनी 8, तो 8000% इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 103 का 8000%, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104, अब 104 में क्या है, इसमें बोला गया है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का। तो 1.75 लीटर के साथ का लग रहा है, तो ये नीचे आएगा, और 75 मिलीलीटर ऊपर जाएगा, 75 मिलीलीटर आपका ऊपर जाएगा, और 1.75 लीटर आपका नीचे आ जाएगा। परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। पर अब इसमें आपको क्या देखना होगा,
या तो इनको दोनों को एक ही यूनिट में आपको बदलना होगा, ठीक है। तो बस इनकी यूनिट और चेंज कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 104, कौन सा है 104वां ये क्वेश्चन है। तो नीचे जो आपने लिखा है ये 1.75 लीटर, अब इसके मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 से, ठीक है। तो ये 1000 और आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक। तो 2 जीरो तो आपके 2 पॉइंट से खत्म होगी और 1 जीरो आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर ले, पहले 25 से ही कर ले। तो 25 या 75 होते हैं और 25 सत्ते 175 हो गए, ठीक है। तो ये 30/7 हो गया, 30/7। अब इसने ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सही भिन्न में दे रखे, तो 7 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28, तो बचेंगे कितने 2, तो 4 सही 2/60% इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 105, इसमें देखते क्या है। लगभग सभी क्वेश्चन एक से आए हैं अभी तक। ये कह रहा 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, तो 2 मीट्रिक टन तो नीचे जाएगा क्योंकि इसके साथ का लगा हुआ है, कितने प्रतिशत है, तो 30 क्विंटल ऊपर जाएगा, 30 क्विंटल ऊपर जाएगा। तो 30 क्विंटल और ये 2 मीट्रिक टन है, तो मीट्रिक टन को आपको कुंटल में चेंज करना होगा। 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं, तो मीट्रिक टन को कुंटल में बदलने के लिए 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते ही हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, तो इसकी 1 जीरो आप ये कैंसिल कर सकते हैं और 2 से ये कितनी बार 50 बार आपका कैंसिल हो गया, तो 50 क्या कितने हो जाएंगे 150%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 105 का 150% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाएंगे आप। अब 106 में क्या है देखिएगा, रूट के अंदर है 80 और गुणा का लिखा हुआ है, तो का मतलब तो गुणा ही होता है, और 7.2%, 7.2%, ठीक है। इसको सोल्व हमें करना होगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, ये 80 पहले परसेंटेज हटा लो आप, तो 80 गुणा 72, 7.2 तो है ही, बटे में 100 आ जाएगा, ठीक, परसेंटेज हटाने के लिए। तो इस जीरो से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसे पहले 4 से कर लें या इन दोनों की गुणा करके आप देख लें कोई पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और 1 कितना हो गया 57 हो गया, और ये बट्टे में कितना है 100 है। तो ये 576 किसका रूट होता है 24 का, और 100 किसका होता है 10 का। अब जब आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 2.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.4। तो 106वें क्वेश्चन का आंसर हो गया 2.4। अब 107 पे आ जाओ। इसके लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 107 के लिए, उसको आपको देखना है। ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है 15/16 प्राप्त हो रहा है। तो जितना प्राप्त हो रहा है उसको लिख लो आप, जितना भिन्न प्राप्त हो रहा है, और आपको कुछ नहीं करना, जो इसने अंश में करा वो हर में कर दो, जो हर में करा वो अंश में कर दो, तो आपको मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो ये देखो इसने इसके हर में क्या किया है, तो इसने इसके हर में 8% की कमी करी है, तो आप अंश में 8% की कमी कर दो। तो परसेंटेज को 100 में माइनस करके लिखते हैं, तो 100 में से 8 गया तो 92% हो जाएगा, ठीक है। और अंश में जो करा है उसको आप हर में कर दो, ठीक। तो इसने अंश में क्या किया है, तो अंश में 15% की वृद्धि की है, तो आप हर में 15% की वृद्धि कर दो, तो परसेंटेज में वृद्धि 100 में प्लस करके लिखते हैं, तो 115%। बस इसको मात्र सोल्व कर दो आप, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज आपकी कैंसिल हो जाएगी, 5 से कर लो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, बचा 1, 5 तिया 15। 23 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है 4 बार, 23 से ये 4 बार कैंसिल और 4 से ये 4 बार कैंसिल। तो 3/4 जो ये आया है ये मूल भिन्न है, ठीक है। ये कौन सी भिन्न है, मूल भिन्न है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 108 पे। 108 पे इसमें क्या है 108 में इसमें बोला गया है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, ठीक है। और चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। रुपए हैं 1116 और रेट कितने परसेंट गिरे हैं, रेट गिरे हैं आपके 10%। तो जितने रेट गिरे हैं उतना आप निकाल लो पहले। तो 11 से 16 का 10% निकालेंगे तो 111.6 आ जाएगा। जिसका भी 10% निकालना हो उसकी लास्ट की जीरो हटा देते हैं, और अगर उसमें लास्ट में जीरो ना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका 10% हो जाएगा 111.6। तो इतने रेट गिर गए, और जब इतने रेट गिर गए तो उसको चीनी कितनी अधिक मिली है 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो ये जो अधिक चीनी खरीदी जा रही है ये इन रुपयों की है जितने रुपए गिरे हैं, जितने रुपए गिरा है रेट, ये जो अधिक चीनी खरीदी जा रही है ये उतने रुपए की है। तो अधिक चीनी जो खरीदी जा रही है वो 6.2 kg चीनी अधिक खरीदी जा रही है, तो ये चीनी इतने रुपए की है 111.6 की, ठीक है। अब वो आपसे
प्रति किलोग्राम गिरा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो यही तो गिरा हुआ मूल्य पर प्रति किलोग्राम पूछ रहा है। प्रति किलोग्राम का मतलब 1 kg से होता है, तो आप 1 की वैल्यू निकाल दो, तो 62 से इसे डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा। आप चेक कर लेना कितना आ जाएगा, 18। तो 1 kg चीनी 18 रुपये की है, तो घटा हुआ जो उसका मूल्य होगा वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाएंगे, 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है, अब देखते हैं। इसमें बोला गया है यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। बहुत ध्यान से सुने, जितने परसेंट की वृद्धि हो अगर उतने ही परसेंट की कमी हो, या जितने परसेंट की कमी हो और उतने ही परसेंट की वृद्धि हो, तो उस परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, और इस केस में हमेशा कमी होती है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि कमी क्यों होती है। तो 20% कमी और 20% वृद्धि है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 कर दो आप, और यहाँ से ये कमी परसेंट में आंसर आएगा। तो 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, और 400 बटे 100, 400 बटे 100, तो ये 4% कमी आंसर आ गया, 4% कमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4% कमी। ठीक, इससे आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएंगे, 110 पे। अब 110वां क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, 110। इसमें क्या है, इसने कहा किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखो, सपोज करो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये, और इसमें कितने की कटौती कर दी गई है, 20% की कटौती। तो 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है, तो 100 का 20%, 20 और कटौती करी है तो 20 कम कर देंगे आप, तो 100 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए, इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो आपसे यहाँ पर ये वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, कमी परसेंट पूछे या वृद्धि परसेंट पूछे, ऊपर तो रखते हैं अंतर। ठीक है, तो इनमें अंतर है 20 का, और बटे में उल्टा रखते हैं। अगर वृद्धि परसेंट पूछ रहा है तो उन दोनों में से छोटा वाला रखते हैं, उन दोनों में से कौन सा रखते हैं, छोटा वाला रखते हैं। ठीक है, तो छोटा कौन है, अब वृद्धि परसेंट पूछ रहा है तो छोटा तो 80 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 कितने परसेंट होता है, 25% होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25% की वृद्धि इसमें करनी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।